क्या हो अगर एक माँ की गोद से उसकी नन्ही बेटी को छीनकर उसे इंसान नहीं बल्कि एक हथियार बना दिया जाए, एक ऐसा हथियार जिसे प्यार करना नहीं सिर्फ मारना सिखाया जाए, और फिर एक दिन वही हथियार अपने ही बनाने वाले के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो सोचिए क्या तूफान आएगा। बात शुरू होती है कारगिल युद्ध के कुछ समय बाद की, जब कर्नल फतेह सिंह लखावत नाम का एक फौजी अफसर अपने साथी लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल के साथ मिलकर एक गुप्त और खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू करता है, जिसका नाम रखा जाता है अल्फा। इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच यह थी कि भारतीय सेना के जवानों को एक खास इंजेक्शन यानी अल्फा सीरम दिया जाए, जिससे वे आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और लगभग अजेय बन जाएं, ऐसे सुपर सोल्जर जो युद्ध का नक्शा ही बदल दें। लेकिन जैसा हर खतरनाक ताकत के साथ होता है, यह प्रोजेक्ट भी जल्द ही अपनी हदें पार करने लगता है, और सरकार को जब इसकी भनक लगती है तो इसे तुरंत बंद करवा दिया जाता है। मगर कर्नल लखावत जैसे इंसान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते। वह चुपके से इस प्रोजेक्ट को बंद ना करके इसे और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने की सोचता है, और इसके लिए वह एक ऐसा रास्ता चुनता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वह एक मासूम बच्ची को उठा लेता है। उस बच्ची का नाम रखा जाता है सीता, अपनी माँ जानकी के नाम पर, और उस मासूम सी जान को दुनिया से दूर किसी अनजान और सुनसान जगह पर इंसान नहीं बल्कि एक कातिल बनाने के इरादे से पाला जाता है। सीता को ना खिलौनों से खेलना सिखाया जाता है, ना स्कूल भेजा जाता है, बल्कि उसे बचपन से ही हथियार चलाना, लड़ना, जान लेना और अपनी जान की परवाह ना करना सिखाया जाता है। उसकी दुनिया में प्यार, मासूमियत या दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती। उसकी दुनिया में सिर्फ मिशन होते हैं, आदेश होते हैं, और उन आदेशों को बिना सवाल किए पूरा करना होता है। सालों बीत जाते हैं और वही मासूम बच्ची सीता अब बड़ी होकर एक बेहद खतरनाक, बेहद माहिर जासूस और कातिल बन चुकी होती है, जिसे दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक मिशनों पर भेजा जाता है, और वह हर बार बिना किसी नाकामी के अपने मिशन पूरे करके लौटती है। लेकिन जिस इंसान ने उसे पाला, जिसे वह अपना गुरु और लगभग पिता समान मानती है, वही कर्नल लखावत असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि धीरे धीरे सीता को एहसास होने लगता है कि जिस सच के साथ वह अब तक जी रही थी, वह पूरी तरह झूठ पर बना हुआ है। उसे पता चलता है कि उसकी असली माँ जानकी को उससे और उसकी पूरी दुनिया से जबरन छीना गया था, और यही नहीं, उसकी एक और सच्चाई भी सामने आती है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती है। उसकी एक जुड़वां बहन भी है जिसका नाम है दुर्गा, जिसे बचपन में ही उससे अलग कर दिया गया था और किसी और तरीके से किसी और रास्ते पर पाला गया था। दोनों बहनें एक ही खून की होते हुए भी बरसों तक एक दूसरे से अनजान, बिल्कुल अलग दुनिया में जीती रहीं, एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे के वजूद तक से बेखबर। जब सीता को यह पता चलता है तो उसके अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा, दर्द और सवालों का तूफान एक साथ फूट पड़ता है। वह अब उस झूठी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती जिसमें उसे कैद करके रखा गया था। वह अब सच जानना चाहती है, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, और उस इंसान के बारे में जिसने उसका पूरा बचपन चुरा लिया। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है अपनी बहन दुर्गा से, लेकिन यह मुलाकात किसी प्यारी सी फिल्मी रियूनियन जैसी नहीं होती, बल्कि पहले दोनों बहनों के बीच गहरी नाराजगी, शक और टकराव होता है, क्योंकि दुर्गा को भी अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया होता है, और वह भी अपने आप में एक बेहद खतरनाक और माहिर लड़ाका बन चुकी होती है। दोनों बहनें एक दूसरे को दुश्मन समझकर आमने सामने आती हैं। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं, यह ना समझते हुए कि जिससे वे लड़ रही हैं वह असल में उनका अपना खून है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई परत दर परत खुलती जाती है, दोनों बहनों को एहसास होता है कि उनकी असली लड़ाई एक दूसरे से नहीं, बल्कि उस इंसान से है जिसने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद की, जिसने उनकी माँ को उनसे छीना और जिसने उन्हें इंसान नहीं बल्कि हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। यह एहसास होते ही सीता और दुर्गा अपने पुराने गुस्से को पीछे छोड़कर एक साथ आ जाती हैं, और अब दोनों मिलकर कर्नल लखावत के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल, जो अब रॉ
यानी भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ बन चुके होते हैं, वह भी इस पूरी सच्चाई में उलझे नजर आते हैं, क्योंकि एक तरफ उनका पुराना रिश्ता कर्नल लखावत से जुड़ा है और दूसरी तरफ उन्हें यह भी एहसास होता है कि जो कुछ हो रहा है वह देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लखावत अब अल्फा सीरम का इस्तेमाल करके एक ऐसी सुपर सोल्जर आर्मी खड़ी करना चाहता है जो किसी के काबू में ना हो और जिसका इस्तेमाल वह अपने निजी मकसद और सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए करना चाहता है। कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार भी सामने आता है, एक ऐसा शख्स जिसकी सिर्फ हरी आंखें दिखती हैं, जिसकी पूरी पहचान लंबे समय तक राज बनी रहती है और जिसके बारे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि वह जासूसी दुनिया का एक बेहद ताकतवर और पुराना खिलाड़ी है, जो सही वक्त पर सीता और दुर्गा की मदद के लिए मैदान में उतरता है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों से निकलकर कश्मीर की बर्फीली और खतरनाक वादियों तक पहुंच जाती है, जहां सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर सीता, दुर्गा और कर्नल लखावत के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक जंग लड़ी जाती है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती, बल्कि यह लड़ाई होती है भरोसे की, अपनों की और उस सच्चाई की जिसे वर्षों तक दबाकर रखा गया था। एक तरफ कर्नल लखावत होता है जो अपने ही बनाए हुए हथियारों के हाथों हारने को तैयार नहीं होता, और दूसरी तरफ दो बहनें होती हैं जो अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि अपनी खोई हुई पहचान, अपनी मां का इंसाफ और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही होती है। हर एक्शन सीक्वेंस में सीता की फुर्ती, उसकी ट्रेनिंग और उसका गुस्सा साफ झलकता है। वहीं दुर्गा अपनी अलग स्टाइल और अपनी बेखौफ फाइटिंग स्किल से हर मुकाबले को और रोमांचक बना देती है। कहानी में बीच बीच में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों बहनों की मां जानकी को इस पूरी साजिश में फंसाया गया था, कैसे उसे अपनी दोनों बेटियों से जबरन अलग कर दिया गया था और कैसे यही दर्द आने वाले सालों में एक बड़े तूफान की नींव बन गया। सीता की ट्रेनिंग के वे दिन भी कहानी में बार बार फ्लैशबैक की तरह सामने आते हैं, जब एक छोटी सी बच्ची को बर्फीले पानी में घंटों खड़ा रहना सिखाया जाता था, जब उसे बंदूक चलाना उससे पहले सिखाया गया जितना उसे बोलना आता था, जब उसके आंसुओं को भी कमजोरी मानकर डांटा जाता था। और यही सब देखकर दर्शक समझ पाते हैं कि आखिर सीता के अंदर इतना गुस्सा और इतनी सख्ती कहां से आई। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा की परवरिश भी किसी आम बचपन जैसी नहीं होती। उसे एक अलग खेमे में अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जहां उसे सिखाया जाता है कि भरोसा सिर्फ अपने आप पर करना है, किसी और पर नहीं। और यही सोच आगे चलकर सीता से उसकी पहली मुलाकात में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जब दोनों बहनें पहली बार आमने सामने आती हैं, तो हवा में सिर्फ शक और गुस्सा तैरता है। कोई गले नहीं मिलता, कोई आंसू नहीं बहते, बल्कि दोनों एक दूसरे को नापने में लग जाती हैं। ये समझने की कोशिश करती हैं कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। धीरे धीरे जब सच्चाई की परतें खुलती हैं, जब पुरानी तस्वीरें, पुराने कागजात और मां जानकी की यादें सामने आती हैं, तब जाकर दोनों के दिलों की बर्फ पिघलनी शुरू होती है। मां जानकी की कहानी खुद अपने आप में बेहद दर्दनाक होती है। वह एक आम औरत थी जिसने अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाकर बड़ा करने का सपना देखा था, लेकिन ताकत और सत्ता की भूख ने उसका यह सपना पूरा नहीं होने दिया और उसे अपनी ही बेटियों से दूर कर दिया गया, यह सोचकर कि एक टूटी हुई मां कभी वापस लड़ने नहीं आएगी। लेकिन कहानी यह भी दिखाती है कि मां का प्यार कितना भी दबाया जाए, वह किसी ना किसी तरह अपने बच्चों तक पहुंच ही जाता है, चाहे वह एक पुरानी तस्वीर के जरिए हो, चाहे एक भूली बिसरी लोरी के जरिए, या चाहे किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान के जरिए जिसने बरसों तक यह राज अपने सीने में दबा कर रखा हो। जैसे जैसे क्लाइमेक्स करीब आता है, वैसे वैसे राज खुलते जाते हैं, कर्नल लखावत के असली मंसूबे सामने आते हैं। यह भी पता चलता है कि वह सिर्फ एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम नहीं चला रहा था, बल्कि वह अपने पीछे एक पूरी अंडरग्राउंड आर्मी और हथियारों का जाल भी बुन चुका था, जिसे वह सही मौका मिलते ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा था। यही खुलासा सीता और दुर्गा को पूरी तरह झकझोर देता है और वे दोनों मिलकर आखिरी और सबसे बड़े मिशन पर निकल पड़ती है,
जिसका मकसद होता है कर्नल लखावत के इस खतरनाक मंसूबे को हमेशा के लिए खत्म करना। आखिरी मुकाबले में एक्शन अपने चरम पर पहुंच जाता है। गोलियों की गूंज, धमाकों की आवाज और बर्फ से ढकी वादियों में लड़ी जा रही यह जंग देखने वालों की सांसें रोक देती है। हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट सामने आता है। कभी लगता है कि लखावत जीत जाएगा, तो कभी लगता है कि सीता और दुर्गा की ताकत के आगे उसका हर मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसी बीच वह रहस्यमयी शख्स जिसकी सिर्फ हरी आंखें अब तक दिखाई दी थीं, वह भी पूरी तरह मैदान में उतर आता है और उसकी एंट्री पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है, जिससे आगे आने वाली कहानी के लिए भी एक बड़ा इशारा मिल जाता है। आखिरकार बरसों की तपस्या, दर्द, गुस्से और मेहनत के बाद सीता और दुर्गा उस इंसान का सामना करती हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। और यह आखिरी टक्कर सिर्फ शरीर की ताकत की नहीं, बल्कि इरादों की, हौसले की और उस अटूट बहन के रिश्ते की जीत साबित होती है जिसे बरसों पहले जबरन तोड़ने की कोशिश की गई थी। कहानी के आखिर में यह साफ हो जाता है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले किसी को सिर्फ एक हथियार बनाकर रखने की, लेकिन इंसान के अंदर का प्यार, रिश्ता और सच्चाई की चाहत कभी पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती। और यही जज्बा सीता और दुर्गा को आखिरकार जीत दिलाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।